इस पूरे अस्तित्व का, इस पूरी एग्जिस्टेंस का कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे नाम दिए चले जाते हैं। भिन्न भिन्न रूपों में इसका विभाजन करते रहते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? इसका उत्तर बड़ा सिंपल सा है, ताकि हम इसके साथ एक रिश्ता बना सकें। जब हम किसी चीज को नाम देते हैं, किसी चीज को संबोधित करते हैं, तो उसके साथ हमारा एक जुड़ाव होता है। अगर हम ये नाम नहीं देंगे तो हम क्या कह के पुकारेंगे इसे? फिर तो ये एक कॉन्सेप्ट जैसा है, एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, एक फैक्ट है। आप किसी फैक्ट के साथ या कॉन्सेप्ट के साथ प्रेम संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? एटमोस्ट आप उस बात को बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं कि ऐसे है, जैसे कोई किताब पढ़ लेता है बस। लेकिन इसकी अंतरात्मा को समझने के लिए आपका इससे गूढ़ प्रेम संबंध होना जरूरी है। तभी हमने इस अस्तित्व को ईश्वर का नाम दिया। आपने देखा, ईश्वर से आप वो सभी बातें कर लेते हैं जो किसी से नहीं करते। वो सब कुछ मांग लेते हैं, वो सब कुछ कह देते हैं जो आपके मन पर बोझ बनाए हुए हैं, और आप हल्का महसूस करते हैं। ईश्वर के सामने आप रो लेते हैं, हंस लेते हैं, लड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आपकी सारी एनर्जी जो आपको बोझिल बनाए हुए है वो रिलीज हो जाती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। अब क्या हुआ कि इस ईश्वर में भी हमने विभाजन कर दिए, अलग अलग नाम दे दिए ईश्वर को भी, अलग अलग रूप दे दिए। अलग, अब जिसका जिससे जुड़ाव हुआ उसने उस रूप की साधना, उस रूप की प्रार्थना शुरू कर दी, उस रूप से बातचीत शुरू कर दी। ठीक है, अच्छा है। उस नाम का जप शुरू कर दिया, अच्छा है। ये चीज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अरूप को नहीं समझ सकते, जो थोड़ी दार्शनिक दृष्टि के नहीं है, जिनमें भक्ति रस ज्यादा है। लेकिन परेशानी तब खड़ी हुई जब हमने इस नाम को इसके मतलब से अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। नाम का कुल प्रयोजन मैकेनिकल हेल्प थी, ताकि आप उस परम ऊर्जा के साथ जुड़ सकें। फिर चाहे वो नाम के सहारे ही क्यों ना हो, पर जुड़ सकें, वो बात आपकी समझ में आ सके, आपके अंतर में उतर सके। लेकिन हुआ क्या? समय के चलते चलते लोगों ने उस ऊर्जा के बारे में तो चिंता छोड़ दी, वो समझ तो परे हो गई, सिर्फ नाम से जुड़कर बैठ गए, सिर्फ उसी से जुड़कर बैठ गए हैं। और ये सिर्फ ईश्वर के संबंध में बात नहीं हो रही है, हमने नाम को इतना महत्व दे डाला है। फिर मेरा नाम, तेरा नाम, इसका नाम, हमने इतनी ईगोज क्रिएट कर दी हैं। मेरा नाम पता है, मेरे कुल का नाम पता है, जानता है मेरा बाप कौन है, मेरे नाम पर दाग लग गया, मेरा नाम इतना बड़ा, मेरा नाम ये, मेरा नाम वो, है ना, वगैरह वगैरह। हमने इस नाम को इतनी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी कि बहुत ज्यादा सेपरेटनेस, इंडिविजुअलिज्म खड़ा हो गया हमारे यहाँ। और जो वो इंटरकनेक्टेड चीज थी वो खत्म हो गई। जो मूल तत्व था वो समाप्त हो गया। हमने पेड़ की शाखाओं को ही अलग अलग पेड़ समझ लिया, उसकी जड़ को हम भूल गए, उस प्राण ऊर्जा को हम भूल गए। अब हम उन शाखाओं को ही पकड़े बैठे हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं, और उससे आगे की बात हम सोचना भी नहीं चाहते। तुम एक बात सोचो, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे कुल का नाम कुछ भी हो, पर तुम मरोगे ना, सबको मरना ही है। और मान लो तुम्हारे जाने के बाद कुछ पीढ़ियों के लिए तुम्हारा नाम रह भी जाए तो भी क्या हो जाएगा? तुम तो नहीं रहोगे उसे देखने के लिए।
फिर तुम क्यों पीछे पड़े हो इस नाम के? नाम नाम नाम, क्यों पीछे पड़े हो? देखोगे तो ये बेकार की दौड़ है, एक फॉल्स एफर्ट जिसका कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा जो इसका संचालन कर रही है, ये इतनी बड़ी है, ये इतनी विराट है कि तुम इसको कोई नाम नहीं दे सकते। क्योंकि जैसे ही किसी चीज को तुमने नाम दिया, तुमने एक विभाजन, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। अब तुम इस ऊर्जा पे बाउंड्री कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। फिर तुमने अपनी समझ से इसे कैसे भी विभाजित किया हो, कैसे भी दीवारें बनाई हो, वो सारी दीवारें झूठी हैं, वो सारे नाम झूठे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा उस सब के परे है। दरअसल इसे समझने के लिए तुम्हें खुद ये होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें इसकी वास्टनेस का, इसकी विराटता का मतलब समझ आएगा। तुम्हारे मैं को, तुम्हारे खुद के होने को मिटना पड़ेगा और इसमें विलीन होना पड़ेगा। और मैं से मतलब ये तुम्हारा अहंकार और इससे जुड़ी सभी चीजें, वरना तो तुम इस जन्म मृत्यु के घेरे में लगे रहोगे, क्योंकि यही तो तुम्हारी दीवारें हैं, जन्म और मृत्यु, बस। लेकिन जब तुम्हारा ये मैं मरेगा, जब ये तुम्हारा मैं गिर जाएगा, तो क्या होगा? तुम इस जन्म और मृत्यु के घेरे से बाहर निकलोगे और तुम ये समझोगे कि इस जन्म मृत्यु के घेरे के बाहर जो प्राण ऊर्जा इस सब चीजों का संचालन कर रही है, वो जीवन ऊर्जा, वो मैं हूं। तुम अपनी असली आइडेंटिटी, अपना असली होना तब समझोगे जब तुम वो होगे, वरना कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, कैसे भी नाम देता रहे, कुछ भी कहता रहे, कितनी भी किताबें लिखी जाएं, कितनी भी व्याख्याएं की जाएं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मिटना होगा और तुम्हें वो होना होगा। एक रूप में देखो तो तुम मिट जाओगे और दूसरे ही रूप में देखो तो फिर तुम ही तुम रह जाओगे। लेकिन फिर तुम एक इंडिविजुअल की फॉर्म में नहीं रहोगे, तुम यूनिवर्सल फॉर्म में हो जाओगे। अभी तुम्हारा संबोधन सिर्फ तुमसे और तुम्हारी आसपास की दुनिया से है, तुम्हारे परिवार से है, तुम्हारे मित्रों से है, तुम्हारी जो चीजें तुमने एकत्रित कर रखी हैं इनसे है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये सारा संबोधन गिर जाएगा, ये सब अहंकार समाप्त हो जाएगा, तब तुम सब कुछ हो जाओगे। इस परम अस्तित्व में जो कुछ भी है वो तुम हो जाओगे, या वो सब कुछ तुम में विलीन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तुम देखो, तुम जब इस बात को समझोगे कि मैं इन सब के पीछे बहने वाला वो प्राण हूं, तो तुम ये जो इंडिविजुअल डेस्टिनी है कि मेरी किस्मत, इस कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाओगे। मेरे शब्द के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, मैं के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, तुम इससे बाहर हो जाओगे। फिर तुम्हारे लिए जो सर्वस्व में घटित हो रहा है वो ही तुम्हारी किस्मत है। अब वो प्राण ऊर्जा जहां जैसे जो बह रही है वो वैसे ही बहनी थी, और उसके कारण फिर जैसे जो घटित हो रहा है किसी के भी साथ, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, ब्रह्मांड में किसी के भी साथ, वो वैसे ही होना था। तुम ये जो इंडिविजुअल डेस्टिनी वाली बात है, इससे हट जाओगे, फिर तुम समग्र में विलीन हो जाओगे। फिर जो समग्र में होता है वो होना ही था, तुम इस बात को समझ जाओगे। और फिर तुम्हें एक और बहुत गहरी बात समझ में आएगी, और वो ये होगी
कि जो ये चीजें घटित हो रही हैं ये ऐसे ही नहीं घटित हो रही, एक पूरी चेन फॉर्म हो रही है उनके घटित होने में। और इवन एक चींटी, एक तितली, एक चिड़िया, एक पेड़ का भी उतना ही योगदान है तुम्हारे यहां होने में जहां तुम अभी हो। अगर वो चीज ना होती तो तुम आज उस स्थिति में नहीं होते जैसे तुम हो। इवन एक पत्थर, क्योंकि सब कुछ जुड़ा है, एक एक चीज इंटरकनेक्टेड है। एक एक वस्तु के साथ जो जो चीजें घटित होती हैं वो दूसरी चीज को अफेक्ट कर रही हैं, किसी ना किसी फॉर्म में। फिर जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो ऐसा नहीं है कि तुम खत्म हो गए, नहीं, फिर तुम हर रूप में एग्जिस्ट करोगे। तुम्हारी ये जो चेतना है ये आजाद हो जाएगी, ये परम चेतना के साथ विलीन हो जाएगी। आकाश में बादल भी तुम हो सकते हो, पेड़ पर बैठी चिड़िया भी तुम हो सकते हो, नदियों में जो पानी बह रहा है वो भी तुम हो सकते हो, जो सूरज की ऊर्जा है वो भी तुम हो सकते हो। सब कुछ जो कुछ भी तुम्हारे इर्द गिर्द घटित हो रहा है वो उसी ऊर्जा से संचालित हो रहा है। लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आप को उस ऊर्जा के स्वरूप में समझ पाओ, और ठीक शब्दों में कहूं तो समझ भी ना पाओ, इसके प्रति जाग जाओ कि तुम ये ही हो, तुम्हें बनना नहीं है, तुम ये ही हो, और कोई तुम्हारा स्वरूप नहीं है। सिर्फ तुमने अपने आप को ऐसे बांध रखा है, पर तुम बंधने के लिए नहीं बने हो, तुम आजाद हो।